नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है अंचल कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस को कवर कर सकूँ। मेडिकल साइंस, पैरामेडिकल साइंस या और भी बहुत सारी चीज़ें। खैर, तो मेरी इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बने रहें क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का टॉपिक है बीएससी इन ऑप्टोमेट्री। राइट। ऑप्टोमेट्री का मतलब है यहाँ पे आप आई केयर के रिलेटेड आप कुछ स्टडी करने को मिलेगा। भाई आँख से रिलेटेड है, राइट। यहाँ पे विजन टेस्टिंग हो या आपको डायग्नोस करना हो आई रिलेटेड डिसीज़ या आपको लेंस प्रिस्क्राइब करनी हो, तो ये सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाई करने को मिलेगा। सो ये कितने साल की स्टडी होती है, क्या क्या करना होता है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स के थ्रू जा सकते हो और कौन कौन सी टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में, किस जॉब रोल्स में आप जा सकते हो, कौन सा जॉब कर सकते हो, कितनी सैलरी कमा सकते हो, आगे क्या कर सकते हो फ्यूचर में, इस पे मैं डिटेल से चर्चा कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑप्टोमेट्री यहाँ पे आपको आँख के बारे में पढ़ाई करनी है डिटेल से। आई केयर हो, विजन टेस्टिंग हो, आई रिलेटेड डिसीज़ के बारे में जानना हो, लेंस के बारे में, विजुअल एड्स के बारे में। ओके। सो ये जो आँख के डॉक्टर्स होते हैं उसके उसके साथ आप यहाँ पे काम करते हो और आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ाई करने को मिलेगा वहाँ पे। यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी हो सकता है, राइट। पीसीएम भी हो सकता है, पीसीबी भी आप ले सकते हो 11th एंड 12th, या पीसीएमबी भी हो सकता है, राइट। ये तो दोनों के बारे में हो गई। टॉप मिनिमम परसेंटेज की बात करूँ तो आपको मिनिमम 45% होनी चाहिए, सेकेंड डिवीज़न होना चाहिए। हालांकि मैं अपने व्यूअर से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप फर्स्ट डिवीज़न लाओ, मिनिमम 60% लाओ ताकि आपको अच्छी कॉलेज मिल सके, राइट। सो यहाँ पे मैं ये कवर करना चाह रहा था कि पीसीबी भी हो सकता है या पीसीएम भी हो सकता है। मैथ के बच्चे भी कर सकते हैं, बायोलॉजी के बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं होते हैं यहाँ पे, राइट। ऐसा नहीं है कि ये स्टडी करने के बाद आँख के डॉक्टर बन जाते हो आप, नहीं। उससे रिलेटेड आप कर सकते हो, उसके असिस्टेंट बन कर सकते हो, राइट, वो हो सकते हो। तो टॉप एग्जाम्स की बात करूँ, इंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूँ तो नीट है। हालांकि ये कंपलसरी बहुत जगह नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे कराते हैं। सीयूईटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की है सीईटी है, आईपीयू सीईटी, कलिंगा इंस्टीट्यूट किट डबल ई, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की नेस्ट होती है, और कुछ इंस्टीट्यूट लेवल्स एग्जाम्स भी होती है। एम्स ऑप्टोमेट्री इंट्रेंस, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे। बहुत सारे कॉलेज तो डायरेक्ट एडमिशन भी ले लेते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि मुझे ये करना ही करना है तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। ओके। तो यहाँ पे आपको 3 साल की स्टडी होती है, क्लासरूम स्टडी होती है विथ प्रैक्टिकल्स। इसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप्स होती है या क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है हॉस्पिटल्स में या आई केयर सेंटर्स में, जो आपको 3 साल में पढ़ाई करने को मिलेगा। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, हर साल 2 सेमेस्टर्स होंगी। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 सालों में। तो ईयर 1 में जो आपको पढ़ाई करने को मिलेगा वो है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिजिकल एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ऑक्यूलर एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री। जो ईयर 2 में आपको पढ़ाई करने को मिलेगा जैसे ऑप्टोमेट्रिक ऑप्टिक्स, विजुअल ऑप्टिक्स, ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। जो ईयर 3 में आपको पढ़ाई करने को मिलेगा, लास्ट ईयर में जो पढ़ाई करने को मिलेगा वो है क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री, ऑक्यूलर डिसीज एंड डायग्नोस्टिक्स, कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन एंड कम्युनिटी ऑप्टोमेट्री। इसके बाद आपको लास्ट ईयर इंटर्नशिप्स करने को मिलेगा, राइट, हॉस्पिटल्स में, आई क्लिनिक्स में। और टॉप कॉलेजेस की बात करूं तो एम्स न्यू दिल्ली है, श्री रामाचंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन चेन्नई है, मणिपाल की कॉलेज है, जयपुर में निम्स यूनिवर्सिटी है, नोएडा में अमिता यूनिवर्सिटी है, सॉरी अमेठी यूनिवर्सिटी है, पुणे में भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, पंजाब में चितकारा यूनिवर्सिटी है। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी। करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो आप ऑप्टोमेट्रिस्ट बन सकते हो, आई केयर प्रोफेशनल बन सकते हो, क्लिनिकल ऑप्टोमेट्रिस्ट बन सकते हो हॉस्पिटल्स में,
या विजन साइंस में आप रिसर्चर भी बन सकते हो बाद में। लेंस कॉन्टैक्ट लेंस कंसल्टेंट बन सकते हो ऑप्टिकल इंडस्ट्री में। अगर आपको पढ़ाई आपको पढ़ाई के फील्ड में जुड़े रहना है या आपको प्रोफेसर बननी है, लेक्चरर बनना है, तो आप मास्टर डिग्री करके आप यहाँ पे भी जा सकते हो। वर्क एरिया की बात करूँ जहाँ पे आप काम कर सकते हो, आई हॉस्पिटल्स हुआ या क्लिनिक्स हुआ, ऑप्टिकल शॉप्स में भी आप काम कर सकते हो, रिटेल चेन्स होती है राइट, टाइटन की, लेंसकार्ट की, लॉरेंस एंड मायो, ऐसे बहुत सारी है प्राइवेट कंपनियां हैं। या आप एनजीओ के साथ जुड़ सकते हो जहाँ पे विजन केयर कैंप्स लगती है, या इंटरनेशनल हेल्थ केयर के साथ जुड़ सकते हो। अगर आप बाहर चले जाते हो, कुछ लाइसेंसिंग एग्जाम्स होती है बाहर में, वो करके आप वहाँ पे भी जा सकते हो। सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करूँ तो आप 2.5 लाख 3 लाख से लेके 5 लाख सालाना फ्रेशर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 5 साल 10 साल की एक्सपीरियंस हो गई तो आप 6 लाख से 10 लाख भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप यूएसए चले गए, कनाडा चले गए, यूके चले गए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, तो आप वहाँ पे कुछ एग्जाम्स होती है लाइसेंस की, वो क्लियर करके आप 30 लाख 40 लाख सालाना वहाँ के इक्विवेलेंट आप कमा सकते हो। देखिए आई प्रॉब्लम्स हुए ये काफ़ी डिमांडिंग है, इंडिया में भी और बाहर में भी, यूथ के अमॉन्ग्स राइट, क्योंकि स्क्रीन टाइम लोगों की ज़्यादा होती जा रही है, लोग ज़्यादा इंटरनेट पे या फ़ोन पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हैं। इसके क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी आँखों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या और भी दूसरे कारण से भी आँखों में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसकी डिमांड्स हैं। और बाहर फर्दर स्टडी की बात करूँ तो आप एमएससी इन ऑप्टोमेट्री भी कर सकते हो, या इसके बाद आपको लगता है कि मुझे मैनेजमेंट रोल में जाना है तो आप एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, या पीएचडी इन विजन साइंस भी कर सकते हो। ओके, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है हो, अगर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ को बनाऊँ। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कुछ पूछना है तो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या अपने क्लासमेट्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी।